सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 चैप्टर 8 अक्षर ब्रह्म योग। और आज के दो श्लोक हैं, श्लोक संख्या 12 और 13, वर्ष 12 एंड वर्ष 13। आज हम इन दो श्लोकों का एक साथ पठन वाचन करेंगे और फिर इनके सरल सार भाव को देखने समझने का ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो बात भगवान 12वें श्लोक में प्रारंभ करते हैं कहना, वही बात 13वें श्लोक में जाकर पूरी होती हुई दिखाई देती है। आइए पहले इसका पठन वाचन करें। 12वां श्लोक। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिधि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राण मास्थितो योगधारणाम्। 13वां श्लोक। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयातीत्यजन्तेऽहं स याति परमां गतिम्। इन दोनों श्लोकों का सम्मिलित हिंदी शब्दार्थ इस प्रकार है। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूपी ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ के स्वरूप में मुझ निर्गुण ब्रह्म का, ईश्वर का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यानी हैविंग कंट्रोल्ड ऑल द सेंसेस एंड फर्मली होल्डिंग द माइंड in the heart and then drawing the life breath to the head and thus remaining steadfast in yogic concentration on God, he who leaves the body and departs uttering the one indestructible Brahma Om and dwelling on me in my absolute aspect reaches the supreme goal। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से जो संस्कृत शब्द दोनों श्लोकों में आए हैं उनके हिंदी शब्दार्थ देख लें, ताकि भाव को, अर्थ को जानने समझने में, ग्रहण करने में हमें आसानी हो। सर्व द्वाराणि, सब इंद्रियों के द्वारों को, यानी जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनके दरवाज़ों को संयम्य रोक कर, उनको कंट्रोल करके, च तथा मनः मन को, हृदय में, निरुध्य यानी स्थिर करके, वहाँ पर फोकस करके, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मूर्धनि यानी मस्तक में, आधाय स्थित करके, आत्मनः परमात्मा संबंधी, योग धारणा में आस्थितः स्थित होकर, यह जो पुरुष ओम यानी ओम इति इस एकाक्षरम एक अक्षर रूपी ब्रह्म को, यानी वो भी एक ईश्वर का रूप है ऐसा मानकर, व्याहरण उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप माम मुझ ईश्वर का, जो कि एक निर्गुण ब्रह्म के रूप में हो गए, अनुस्मरण चिंतन करता हुआ, देहम शरीर को, त्याग कर, प्रयाति जाता है, सह वह पुरुष, परमाम गतिम परम गति को, याति प्राप्त होता है। सबसे पहले हम आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में इन दोनों श्लोकों का भाव समझते हैं, भावार्थ जानने का प्रयास करते हैं। समस्त द्वारों का, यानी विषयों की उपलब्धि के जो दरवाजे हैं, जो समस्त इंद्रिय गोलक हैं, उन सब का संयम करके, उनको कंट्रोल करके, एवं मन को हृदय कमल में निरुद्ध करके,
यानी संकल्प और विकल्प से रहित होकर और फिर वश में किए हुए मन के सहारे से हृदय से ऊपर जाने वाली नाड़ी द्वारा ऊपर चढ़कर अपने प्राणों को मस्तक में स्थापन करके फिर योग धारणा को धारण करने के लिए प्रवृत्त हुआ साधक उसी जगह यानी मस्तक में प्राणों को स्थिर रखते हुए ओम इस एक अक्षर रूपी ब्रह्म का यानी ब्रह्म के स्वरूप का लक्ष्य कराने वाले इस ओंकार शब्द का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ के रूप में मुझ ईश्वर के रूप का चिंतन करता हुआ जो पुरुष शरीर को छोड़कर जाता है यानी मरता है, जिसकी मृत्यु होती है, वह इस प्रकार शरीर को छोड़कर जाने वाला परम गति को पाता है। हम कुछ सरल शब्दों के द्वारा इस पूरे भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ध्यान के अभ्यास में मन को सफलता और कुशलता पूर्वक एकाग्र करने के लिए साधक को 3 कामों को अंजाम देना होता है, 3 कार्यों को संपादित करना होता है। उन तीनों का ही वर्णन इन 2 श्लोकों में आया है और एक बहुत ही सीक्वेंस में आया है और उसी सीक्वेंस में उनकी प्रैक्टिस करना चाहिए। पहला, इंद्रियों के द्वारा यानी जो सेंस ऑर्गन्स है उनके द्वारा मन को संयमित करके। कैसे? इस भाव को कैसे समझे कि देखिए, जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो तो हमारे स्थूल शरीर में स्थित हैं, जैसे कान, त्वचा, आंखें, जीभ और नाक। ये 5 दरवाजे हैं जिनके माध्यम से बाहरी जितने भी सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, बाहरी विषय हैं, उनकी संवेदनाएं, इम्पल्सेज हमारे मन में प्रवेश करती हैं, उसे प्रभावित करती हैं और फिर उसे डिस्टर्ब करती हैं। तो विवेक के द्वारा, वैराग्य के द्वारा इन इंद्रियों के द्वारों को, दरवाजों को अवरुद्ध करके, ब्लॉक करके यानी कंट्रोल करके, ये पहले साधना हुई जिसके बिना ध्यान में आप प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि इनके माध्यम से ही तो जितने भी इस एक्सट्रोवर्टेड वर्ल्ड है, जो पूरी बाहरी संसार है, उसके सारे विषय मन में प्रवेश करते हैं, फिर वहाँ भ्रमण करते हैं, हमारे मन में घूमते रहते हैं और मन डिस्टर्ब होता ही चला जाता है। तो ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप ये है कि मन को हृदय में स्थापित करके। क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर आपने इंद्रियों को सबको कंट्रोल कर लिया, मन को बाहरी विषयों की तरफ नहीं जाने दिया, तो बाहरी विषय तो एंटर नहीं हो रहे आप में, लेकिन मन जो है वो याद कर करके पिछली बहुत सारी बातों को सुनने की, देखने की, समझने की, सूंघने की, जाने कितनी बातों को, जो भी विषय के उपभोग होते हैं उनसे संचित वासनाओं और अर्जित वासनाओं के कारण उनको याद कर करके डिस्टर्ब हो सकता है कि नहीं मन। तो मन को कहीं ना कहीं वापस फोकस भी करना है अंदर, हमारे अंदर। तो मन को हृदय में स्थापित करने का उपदेश दिया गया है। वेदांत में हृदय का अर्थ कोई एनाटॉमिकल ऑर्गन तो है नहीं। दर्शन में, फिलॉसफी में हृदय का अर्थ होता है भावनाओं का स्थान। करुणा है, कृपा है, भक्ति है, ऐसी क्रिएटिव और आइडियल जो भी हमारे इमोशंस हैं, उन सब का उद्गम स्थल कौन सा है? हृदय ही है। तो संवेदनाएं मन में प्रवेश नहीं करेंगी। अब वो उन सभी को, मन को एक दिव्य और पवित्र बनाए रखे और न कि उनका दमन करे, इसलिए हृदय में उसको स्थिर करना चाहिए, ताकि इस प्रकार से मन में जो डिस्टर्बेंसेज है उनको मिनिमाइज किया जा सके, नेगेटिव विचार कोई भी नहीं आए, मन चंचल नहीं रहे, डिस्टर्ब नहीं रहे, शांत रहे। तीसरा स्टेप, प्राण शक्ति, उसको मस्तक में स्थापित करना। मस्तक में क्या है? बुद्धि है। तो स्थापित करने का एक अर्थ ये भी है कि बुद्धि को इन सभी निम्न स्तरीय विचारों और वस्तुओं से निवृत्त करना। अब ये 3 स्टेप्स पूरे हो गए, तब मन की जो परमात्मा के अनुसंधान है उसमें जो दृढ़ स्थिति होती है, जब हो जाएगी ऐसी दृढ़ स्थिति, उसे यहाँ योग धारणा कहा गया है। यानी पूरे आनंद के साथ, संतोष के साथ, पूरे हृदय से मन को बुद्धि के अनुशासन में लाना, फिर मन में ओंकार का उच्चारण बहुत सरलता से और उत्साह के साथ होगा। तो साधक जो देह को त्याग कर जाता है, इस ओम के उच्चारण से
और उसका लक्ष्य क्या है? ईश्वर का मनन चिंतन। उसके अर्थ के रूप में ईश्वर का मनन करने के फल स्वरूप वो साधक इन मिथ्या जड़ उपाधियों के साथ हुए अपने कनेक्शन से ऊपर उठ जाता है। और इस प्रकार इस प्रणव यानी ओम, इसके जो अर्थ रूपी ईश्वर का रूप है, उस पर ध्यान करते हुए साधक परम गति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन 2 श्लोकों में अंत काल में उस निर्गुण निराकार परमात्म तत्व की प्राप्ति की फल सहित विधि बताई गई है। सर्व द्वाराणि संयम्य, यानी 5 विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो इनसे ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कान है, त्वचा है, आंखें हैं, जीभ है और नाक है, उनको, और फिर बोलना, ग्रहण करना, गमन करना, मूत्र त्याग, मल त्याग, ये 5 क्रियाओं से जो संबंधित हैं, वाणी, हाथ, चरण, उपस्थ और गुदा, इन 5 कर्मेंद्रियों को भी सर्वथा हटा लें। इस प्रकार इंद्रियां अपने स्थान पर रहेंगी। मनोहृदि निरुद्ध च, मन को विषयों की तरफ नहीं जाने दें, हृदय में स्थापित करें। फिर प्राणों को मस्तक में धारण कर ले, प्राणों पर अपना अधिकार प्राप्त कर ले, और 10वें द्वार जो ब्रह्म रंध्र है उसमें प्राणों को रोक ले। आस्थितो योग धारणम, इस प्रकार योग धारणा में स्थित हो जाए, यानी इंद्रियों से कोई चेष्टा नहीं करें, मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं है, प्राणों पर पूरा अधिकार हो गया। ये सब क्या कहलाता है? योग धारणा में स्थित होना कहलाता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, इसके बाद एक अक्षर ब्रह्म, ओम, प्रणव, उसका मानसिक उच्चारण करें और मेरा अर्थात निर्गुण निराकार परम अक्षर ब्रह्म का, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 3रे श्लोक में भी हुआ है, स्मरण करें। यहाँ मानसिक उच्चारण इसलिए लिखा गया है स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा, क्योंकि हम जब स्मरण करते हुए देह का त्याग करते हैं, तब मन का हृदय में निरोध करने पर तथा प्राणों को मस्तक में स्थापित करने पर वाचिक उच्चारण होना असंभव है। लेकिन ये उनका कहना है। भगवान ने तो सिर्फ यही कहा है कि ओम का उच्चारण करते हुए। तो इस प्रकार से जो देह का त्याग करता है वह परम गति को, परमात्मा को प्राप्त होता है। और सरल शब्दों में इस पूरे दोनों श्लोकों का भाव देखें तो शरीर के समस्त द्वारों को बंद करके, मन को हृदय स्थल पर स्थिर करके और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करते हुए मनुष्य को दृढ़ योगिक चिंतन में स्थित हो जाना चाहिए। इस प्रकार जो साधक देह को त्यागते समय मेरा स्मरण करता है और पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। यानी भगवान श्री कृष्ण यही उपदेश देते हैं कि अपने शरीर के द्वारों की रक्षा करो, सर्व द्वाराणि संयम्य, उन छिद्रों को नियंत्रित करना है जो शरीर में प्रवेश करते हैं। और हृदय निरुद्धि शब्द का अर्थ मन को हृदय में स्थित करना है। मतलब तात्पर्य क्या है? मन के विचारों को अक्षरम अविनाशी परमात्मा की ओर आकर्षित करने का निर्देश देने से है। और योग धारणाम का अर्थ अपनी चेतना को भगवान के साथ जोड़ना है, जिसका तात्पर्य कि पूरे मनोयोग के साथ भगवान का ध्यान करने से है। इस पवित्र अक्षर ओम को प्रणव भी कहा जाता है। यह भगवान के निर्विशेष निर्गुण निराकार अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे भगवान के समान ही अविनाशी माना जाता है। हम देख रहे हैं, मतलब हम जान रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ अष्टांग योग साधना के संदर्भ में साधना की क्रिया का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए वह कहते हैं कि तपस्या ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हुए साधक को अपना मन केंद्रित करने के लिए पवित्र शब्द ओम का उच्चारण करना चाहिए। वैदिक साहित्य में भी ओम शब्द को अनाहत नाद ये कहा गया है। यह वह ध्वनि है जो समूची सृष्टि में व्याप्त रहती है और इसे योगी सुन सकते हैं। बाइबल में भी कहा गया है कि आरंभ में शब्द था और शब्द भगवान के साथ था और शब्द भगवान था, जॉन 1:1 में। वैदिक ग्रंथों में भी वर्णन है कि भगवान ने सर्वप्रथम शब्द उत्पन्न किया और शब्द से आकाश और फिर इसके पश्चात सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ की। तो मूल शब्द ओम था। इसे महावाक्य या वेदों की महान स्पंदन ध्वनि भी कहा गया है। इसे बीज मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि प्रायः इसका उच्चारण वैदिक मंत्रों जैसे ह्रीम क्लीम श्रीम इत्यादि वेदों के मंत्रों के प्रारंभ में किया जाता है। ओम शब्द 3 अक्षरों अ, उ और हलंत म, आधे म, इससे निर्मित है। ओम का शुद्ध उच्चारण हमें
अपनी नाभि, खुले हुए गले और मुख से अ की ध्वनि उत्पन्न करके आरंभ करना चाहिए। उ ये ध्वनि मुंह के मध्य से उच्चारित होती है और अंतिम अनुक्रम में मुंह को बंद कर म का उच्चारण किया जाता है। ओम। इस प्रकार भक्तों के लिए ओम भगवान के निराकार स्वरूप का नाम है। लेकिन किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम भगवान के अवतारों के नाम लें, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, इस तरह के आदि उच्चारण करें, या फिर हम जो है ओम शब्द का उच्चारण करें। देखिए, प्रणव शब्द ओम अष्टांग योग साधना का लक्ष्य है, लेकिन भक्ति योग के मार्ग के भक्त भगवान के नामों का उच्चारण करके साधना पसंद करते हैं, क्योंकि भगवान का जो अनंत आनंद मिलता है उनको उन विशिष्ट नामों में उनको लगता है। आप इस प्रकार इसको समझ सकते हैं कि जैसे ओम तो इस प्रकार समझें कि जैसे गर्भ में पल रहे बच्चे का जो आनंद होता है, और बाकी जो नाम हैं वो इस प्रकार हैं जैसे राम कृष्ण, वो ऐसे जैसे गोद में लिए हुए बालक का हमें आनंद मिलता है। तो गोद में उठाए हुए बच्चे का जो सुखद अनुभव है, आनंद है, वो गर्भ में पल रहे बच्चे की अपेक्षा स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। यह बात भी समझने की है, जानने की है कि वे लोग जो निरंतर अभ्यास द्वारा अपनी चेतना को भगवान पर स्थिर करने के योग्य हो जाते हैं, वे मृत्यु के समय घोर पीड़ा सहने पर भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, और ऐसे लोग शरीर त्याग कर परम धाम को प्राप्त करते हैं। और चूंकि यह सब बहुत कठिन है, इसलिए जीवन पर्यंत अभ्यास करना आवश्यक होता है। तो सार संक्षेप के रूप में अब हम भाव को अच्छी तरह समझ सकते हैं, जो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी इंद्रियों के द्वार बंद कर लेता है, मन को हृदय में सीमित कर लेता है, प्राण को मस्तिष्क में समेट लेता है और योग का अभ्यास करते हुए ब्रह्म का प्रतीक एक अक्षर ओम का उच्चारण करता है और साथ ही मेरा ध्यान भी करता है, वही व्यक्ति शरीर छोड़ते वक्त और शरीर छोड़कर परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान द्वारा ओम का ध्यान करने और अंतिम मोक्ष प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। बस ये याद रखना है कि इंद्रियों के द्वार बंद किए बिना मन को परमात्मा पर एकाग्र करने के लिए अंतर्मुखी नहीं किया जा सकता। इंद्रियों पर नियंत्रण पूरा होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा, पहले इंद्रियों को वश में करो, तब मन को हृदय में केंद्रित करना चाहिए। हृदय तो वह स्रोत है ना, जिससे मन ही उत्पन्न होता है, इसलिए मन को उसके मूल स्रोत की ओर मोड़ना चाहिए। जब इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है तो मन स्वाभाविक रूप से अपनी चंचल प्रकृति खोता है और फिर अपने मूल स्रोत में विलीन होता है, वह स्थिर होना लगता है। तो फिर मन को निरंतर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। और ध्यान का मंत्र क्या है? एक अक्षर वाला ओम, जो ब्रह्म है, जो प्रणव है, वेदों का सार है। और केवल ओम का उच्चारण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि साथ ही भगवान का ध्यान भी करना चाहिए, क्योंकि जब इस प्रणव ओम का उच्चारण उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ना, तभी वह लक्ष्य की ओर ले जाता है। भगवान का निरंतर चिंतन आत्मज्ञान का मार्ग है। ओम शब्द उस ब्रह्म का प्रतीक है जिसे किसी प्रकार अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इन दोनों श्लोकों का भावार्थ पुनः एक बार देख लें कि शरीर के सब द्वारों को संयम में रखकर, मन को हृदय में रोककर, प्राण शक्ति को मूर्धा यानी सिर में स्थिर करके और योग द्वारा एकाग्र होकर, और जो एक अक्षर ओम जो कि ब्रह्म है उसका उच्चारण करता हुआ, मुझे स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्याग कर इस संसार से प्रयाण जो करता है, वह उच्चतम लक्ष्य यानी परम गति को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के विनम्र प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए हृदय से क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।